नमस्ते लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ मेरे आगे आने वाले हफ्ते 10 से 16 कैसा रहेगा लविंग रिलेशनशिप में, या कहूँगी सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग, कैसे लोग जुड़ने वाले। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। देखो जनरल रीडिंग्स है तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। देखो मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, बिकॉज अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं रिवर्ट जरूर करूंगी। जिस भी साइन से लियो आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस ना मेरी अपकमिंग वीडियो की आपको समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं गॉड की ब्लेसिंग से एंड हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं, क्योंकि इनकी अगर कृपा होना तो भले ही आपके लिए कई लोग मुसीबतें खड़े कर रहे हैं, भाई आप अकेले हो एंड कई लोग हैं जो आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं या ऐसी सिचुएशंस में डाल रहे हैं कि आपके लिए जीना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस जगह पे आपके दृढ़ संकल्प या पावर को इंक्रीज करते हैं, व्हील पावर को, कि फाइटिंग एनर्जीज इंक्रीज हो एंड सबसे लड़ सको आप। तो इनकी आराधना ज़रूर करें एंड हो सके तो मंगलवार को जाके ना थोड़ी बूंदी वगैरह अगर चढ़ाएं तो कहूँगी और कृपा बढ़ती है इस चीज़ों से। इन्हें बूंदी काफ़ी पसंद है या लड्डू काफ़ी पसंद है। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स में ना, आपकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए, कपल्स में आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो की फीलिंग्स कैसी रहेगी इस वीक में, लियो की फीलिंग कैसी रहेगी, लियो की फीलिंग्स। देखो खा मखा कहते हैं ना कि कई लोग आपको जीवन में ना इस वीक में परेशान कर सकते हैं, या कई चीज़ें एट अ टाइम आ गई है कि भाई इसे भी संभालना है, उसे भी संभालना है, क्या क्या संभालूँ, रिश्ते को संभालूँ या इस चीज़ों को संभालूँ। करियर के लिए हो सकते हैं, या कुछ लोग कई मल्टीपल लोग हो सकते हैं कि मुसीबत खड़े खड़े इस वीक में। तो आप थोड़े से स्टक रहोगे, डिप्रेस दिख रहे हो, कुछ डिसीजन में अगर कहूँ तो आप स्टक दिख रहे हो, नहीं समझ में आएगा क्या करना चाहिए। पर्सन के लिए फीलिंग्स या कहूँगी सिचुएशन ऐसी रहेगी कि अट्रैक्टेड रहोगे, कई चीज़ें हैंडल करना चाहोगे, लेकिन हो सकता है उनके इर्द गिर्द कई लोग हों, या कहूँगी आपके जीवन में इर्द गिर्द कई लोग हों जिनकी वजह से जो एक्सप्रेस करने की चाहत होगी पर्सन को लेके, कहूँगी वहाँ पे आप एक्सप्रेसिव मुझे कम दिख रहे हो। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, या कहूँगी पाइसिस या लियो की एनर्जीज आ रही हैं, बट 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं यहाँ पे। अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना तो आप कुछ और चाहोगे, ये कुछ और चाहेंगे, यही वाली बातें हैं कि भाई क्या चाहते हो। दोनों यहाँ पे कहूँगी कम्युनिकेशंस लेवल ना बहुत ही कम रहेगी। हो सकता है घर परिवार में इनके तरफ में कुछ लोग अलग लेवल की चीज़ चाह रहे हो एंड आप अलग चीज़ें चाह रहे हो पर्सन के साथ में, तो वहाँ कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग या वो चीज़ें हो सकती है। एंड फेज में अगर कहूँ तो कुछ लोग एरिज लियो सेजिटेरियस वाले पर्सन से अगर डील कर रहे हो तो चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहेंगे, फीलिंग्स में दिखती है, बट कई चीज़ों को लेके चलना चाहेंगे। या कहूँगी ये अपने घर परिवार को ज़्यादा प्रायोरिटी देते दिख रहे हैं इस वीक में। या कहूँगी कोई तीसरा अगर आप दोनों के बीच में है तो वो आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें खटाश पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, किसी की बातों में नहीं आने की ज़रूरत है। यहाँ पे इनके तरफ में भी चीज़ें मुझे दिख रही है कि फीलिंग्स वाइज जगल करती हुई दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, पाइसिस, लियो एंड 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज, क्या कुछ मेजर एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो एक मेजर कुछ बदलाव मुझे दिख रहा है। अगर कहूँ तो यहाँ पे कई लोगों के लिए
आपके पर्सन ना कहीं एक न्यू बिगिन करना चाहेंगे, नई फेजेस, या कहूँगी इनके घर आप लोग अगर डेटिंग वाले रिलेशनशिप में हो ना, अगर मैरिड नहीं हो, डेटिंग वाले फेजेस में हो, या डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनका है, तो उनका अगर कहूँ तो घर परिवार काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ में। इसकी वजह से आपसे थोड़ी सी दूरियाँ, या कहूँगी खोई खोई से, या आपको इग्नोर कर सकते हैं पर्सन, या कहूँगी मेजर कुछ एक्शंस। कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर लिविंग है ना, तो शादी का भी हो सकता है कि घर परिवार में कई बातें हो रही हो कि आपको किसी और से, क्योंकि मुझे प्रेशर्स दिख रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा भी फेजेस हो सकता है इस वीक में कि आप झेलते हुए दिख रहे हो। सबके लिए तो नहीं होगा बट कुछ लोगों के लिए। बट आपके पर्सनल एक्शंस में अगर कहूँ तो खुद की मन की भी सुनेंगे कि क्या करना चाहिए। अकेले में काफ़ी आपकी तरफ की ओल्ड टर्म्स को भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि मुझे क्या करेक्ट लग रहा है। तो आई थिंक खुद से भी थोड़ा इनका जगल फेजेस रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। जो लोग कह रहे हैं वो सुनना है, या आपको देखेंगे तो आपकी तरफ आना है। तो वहाँ पे आपके पर्सन थोड़े से मुझे स्टक दिख रहे हैं, या कहूँगी इनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा मुझे लो दिख रहा है। लिब्रा हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, एंड स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। सो ब्यूटिफुल कार्ड। चाहे लोग कई चीज़ें कहे, मैनिपुलेट हो जाए, चीज़ें अलग हो, बट वही कहते हैं ना कि इस भंवर से निकलेंगे। देखो इस कार्ड की अगर मैं बात करूँ ना, वक्त बदलेगा, वो वाली फेजेस है। चीज़ें इस वीक में आपको भले ना दिखे सही ढंग से, सॉरी, हाँ, चीज़ें सही ढंग से आपको ना लगे, बट स्टिल कहूँगी ओवरऑल में कहीं ना कहीं चीज़ें दिखती हैं कि थोड़ा टाइम के बाद हो सकता है कुछ चीज़ें बेटर हो जाएं, या ये पर्सन आपकी तरफ में बिल्कुल सही से आ जाए, एक भंवर से निकल जाए, कंट्रोल होते हुए भी कहते हैं ना भाई वहाँ से छोड़ के इनको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। एंड यहाँ कहूँगी रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, या नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, जो इस वीक में उतना ना हो लेकिन आने वाले समय में कुछ हद तक रोमांस कुछ लोगों के लिए हो जाए। तो एफर्म द गुड एनर्जीज। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट कहूँ तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। ये आपके आसपास में से कुछ लोग हो सकते हैं, यस, नोन पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी टाइम से नेबर में से हो सकते हैं, या वर्किंग एरिया में या बिजनेस एरिया में मिलते हुए पर्सन हो सकते हैं। ये आपको जानते हैं काफ़ी टाइम से। अगर कहूँ तो मेल की एनर्जीज टू मच हाई है, तो मेल पर्सन की पर्सनालिटी दिखती है कि काफ़ी टाइम से जानते हैं तो अप्रोच करना चाह रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कुछ लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे भी अगर कहूँ तो या तो प्रोफाइल डीपी देख के भी लोग आपकी तरफ में आ सकते हैं, या कहूँगी नोन भी हो सकते हैं ये पर्सन, हम उम्र भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर कहूँ तो हम उम्र की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। अब जुड़ते हैं तो किस वे में रहेगा रिश्ता, अगर रिश्ता आता है। यहाँ अगर कहूँ, अगर ये नोन पर्सन अप्रोच करते हैं ना कुछ लोगों के लिए, चूँकि एक 12 के 12 राशियों के दोनों में ही अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों के स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। एंड ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि कई लोगों से कुछ जुड़ाव अगर होगा तो यहाँ ना की गुंजाइश नहीं है। ये पर्सन जिस वे में रखना चाहेंगे, थोड़े से मुझे डोमिनेटिंग या ज़िद्दी दिख रहे हैं, तो अगर ये आते हैं आपकी तरफ में तो ना नहीं कर पाओगे। एंड जिस वे में रिश्ता रखना चाहेंगे उस वे में रहेगा। नोन पर्सन है ये, बट कहूँगी थोड़ा सा ना इसमें एक क्लेवरपन दिख रहा है, या कहूँगी लॉन्ग टर्म में जाके ना मतलब कमिट करने से कहूँगी डिनाई भी कर सकते हैं ये पर्सन। तो थोड़ा इनसे जुड़ने से पहले सोच समझ के जुड़िएगा नोन पर्सन। दूसरा अगर कहूँ सोशल मीडिया से हो सकते हैं, या आपके हम उम्र में से कुछ लोग हो सकते हैं, नोन भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे कहूँगी क्विक मैरिज भी हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस से, या कहूँगी डेटिंग फेजेस भी इंजॉय कर सकते हैं कुछ लोग। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। देखो आपकी अगर कहूँ तो आपकी भी ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि भाई आप बहुत खुले दिमाग से सोच रहे हो, कोई आप पे प्रेशर नहीं डाल सकता है। मतलब कहते हैं ना कि खुला पंछी है, खुला आज़ाद, दुनिया पूरा खुला है, तो आपका जहाँ मन चाहेगा, जो करने का फिलहाल मन कर रहा है वो कर रहे हो, किसी की उतनी हद तक सुन नहीं रहे हो। कोई घर परिवार में से भी आपको बहुत प्रेशर डाले तो वो उनकी नहीं सुनोगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग करोगे। अगर रिलेशनशिप में जाना है तो कहूँगी अगर कोई सही रिश्ता आता है तो उस वे में बढ़ोगे, नहीं पसंद आएगा तो डिनाई भी कर दोगे, वैसा वाला फेजेस है। या कहूँगी किसी के अगर आप किसी
किसी से ज़्यादा अट्रैक्टेड हो या पॉजिटिव हो कि भाई वो पर्सन मुझे चाहे, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मुझे ज़िद भी दिख रही है, ढुकन क्रुक वाली भी, कि किसी ना किसी तरह से हामी हो, ना कह सके, मतलब आपको कोई इग्नोर ना करे, ये आपकी सोच है कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी या आपको कैसे कोई ना कह दे, तो वो वाली भी सोच, थोड़ी सी ईगो भी कहूँगी आपकी हाई है फिलहाल, डोंट माइंड, बट थोड़ा सा लगता है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, एंड अपनी रीडिंग अगर करानी हो, डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।